सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो जैसा कि अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था वो अप्रेंटिस सीरीज पे था, टाटा अप्रेंटिस सीरीज पे। और मोर और लेस क्वेश्चन जो मैंने बताया था उससे क्वेश्चंस तो आया था, बट हुआ क्या था कि जैसे मैंने आपको बोला था कि 40 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के, बट इस बार इन्होंने क्या किया, 50 क्वेश्चन टाटा अप्रेंटिस वालों ने डाला था मैथ्स का, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया था। बट होता क्या है, देखो कि जितना हम लोग अब जैसे इस बार मैं अगर बनाऊंगा वीडियो अपकमिंग वाले ईयर के लिए, तो इसमें क्या बोलूंगा मैं कि 50 क्वेश्चन आएगा मैथ्स से, बट अब अगली बार उन लोगों ने 40 क्वेश्चन डाल दिया तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो पैटर्न में 19-20 का फर्क आ सकता है, ठीक है। तो अब जो है नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जो कि बीपीएससी टीचर का जो वैकेंसी निकला है बिहार में, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। तो जैसा कि आप पीछे लिखे हुए बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज। तो इस सीरीज का जो नाम रहेगा वो रहेगा टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज। और इस सीरीज में बेसिकली हम लोग बीपीएससी का जो 3.0 है, मतलब जो थर्ड एग्जाम होने वाला है, जिसका कि टेंटेटिव डेट जो है, मतलब आने वाला जो है संभावित जो डेट है वो है मार्च में। बट हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है कि होना है कि नहीं होना है। बट फॉर्म का डेट आ चुका है 13 फरवरी से, फॉर्म फरवरी से फॉर्म आप भर सकते हैं इसका, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ आ चुका है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जाने वाला हूँ उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री जो इतिहास है उसके ऊपर हम लोग ये वाला वीडियो बनाएंगे। और उसमें जो टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे के आंसर्स मैं बताऊंगा आपको। जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, इंग्लिश मतलब क्वेश्चंस आपके हिंदी में लिखे रहेंगे, ऑप्शंस भी हिंदी में लिखे रहेंगे, बट मैं उसको एक्सप्लेन जो करूंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके करूंगा, बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, जिससे कि आपके दिमाग तक ये आराम से जाए। तो सारे लोग वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। जहाँ भी कोई भी डाउट हो बीपीएससी के रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट करिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान मैं कमेंट सेक्शन में लिख करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बीपीएससी सीरीज जो टीचर क्रैकर सीरीज है उसको। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखिए समझते हैं हम लोग कि क्या पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना हिस्ट्री पार्ट को उठाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री जिसको कि आप इतिहास बोलते हैं, पता ही है सबको। और बेसिकली जो है इसमें पहला जो सबसे पहला पार्ट आता है इतिहास में, सबसे पहला जो कंटेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो अभी हम लोग इस सभ्यता से डील करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको 25 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं पहले ध्यान से, और फिर हम लोग बारी बारी करके सारे क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मतलब उस समय जो मुद्रा चलता था, जो सिक्का वगैरह चलता था, तो उसमें किस देवता का चित्र अंकित किया जाता था। जैसे अभी आप जो सिक्का देखते होंगे उसमें सत्यमेव जयते का सिंबल बना हुआ रहता है, तो उस समय में किस देवता का उसमें, क्योंकि उस समय भगवान लोग का ही चित्र अंकित होता था, तो उसमें कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो अब ऑप्शन पे अगर हम लोग जाएं तो क्या दिया हुआ, आदि शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो ये चार ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आदि शिव। तो सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा था उसके ऊपर कौन सा चित्र अंकित रहता था, तो शंकर जी का जो है वो चित्र अंकित रहता था। बट अब शंकर जी यहाँ लिखा रहेगा तो नहीं दे सकते हैं, आदि शिव लिखा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब शंकर जी का भी तो बहुत सारा मुद्रा है ना, अलग अलग टाइप का उनका जो शेप है, नटराज का मुद्रा है, एक नॉर्मल मुद्रा है, तो वो अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो आदि शिव का नाम से वो मुद्रा जाना जाता था, ठीक है। मतलब मुद्रा मतलब उनका जो स्टाइल था वो चीज। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। अब देखो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो क्या है, तो जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। क्या कहलाएगा, मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा प्रचलित, सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो सबसे पहले देखिए इसमें दो ऑप्शन है जो कंफ्यूजिंग है, एक क्या है सिंधु सभ्यता, ये एक ऑप्शन है, और एक ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो लोग होते हैं वो क्या होता है ना, फ्लो में आप इसके जगह पे ये मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो बहुत ही मिलता जुलता है, बट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता ना मार करके आपको क्या लिखना होगा उसमें ऑप्शन में, सिंधु घाटी की सभ्यता,
जो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? अब इसमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है वो आपको बताना है। तो देखो इसमें से क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा तो आपको पता है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, आई होप। मोहनजोदड़ो ये भी आपको पता है आउट ऑफ इंडिया है। लोथल इनमें से कोई नहीं। लोथल जो है वो इंडिया में है, ठीक है। तो लोथल में हम लोग क्या मारेंगे, टिक मारेंगे, मतलब लोथल जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सबसे पहले क्या खोजा गया था? तो सबसे पहले आपको पता है हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा हड़प्पा ही जो था वो सबसे ओल्डेस्ट सिटी बोल सकते हैं, जो सबसे पहले खोजा गया था। मांडा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा मतलब एक शहर का नाम था उस समय का, तो वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चिनाब के किनारे स्थित था। देखो ये जो चारों नदी है ना, चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु और एक व्यास, ये पांचों नदी जो है, आज का जो पंजाब है उसका नाम पंजाब क्यों पड़ा था? क्योंकि 5 नदी का मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए इसको पंजाब भी बोला जाता था। इसमें एक ऑप्शन में अगर व्यास होता तो व्यास भी होता। तो चिनाब के किनारे में कौन सा सिटी बसा हुआ था, मतलब शहर था? मांडा। मांडा क्या था? एक शहर था, मतलब शहर मतलब कॉलोनी भी हो सकता है उस समय के हिसाब से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कौन सा था, कहाँ पे पता चलता है? तो धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धौलावीरा में। क्या हो जाएगा? धौलावीरा में। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिर उसके बाद आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? मतलब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस युग में मतलब ऐसा पाया गया था? तो उसको हम लोग कौन सा पीरियड मानते हैं? जैसे ऐतिहासिक काल होता है ना, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रो, उसके बाद पोस्ट, उस टाइप का, ठीक है। प्री पोस्ट टाइप का होता है ना, उस टाइप का। तो आपको समझना है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसमें से कौन से काल में सिंधु घाटी सभ्यता आया था? तो आपको क्या लगाना होगा इसका ऑप्शन? आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल। देखो सारा जो पूरा हिस्ट्री है वो कम्प्लीटली 3 से 4 पीरियड में डिवाइडेड है, तो ये चारों पीरियड का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रंगपुर, रंगपुर एक शहर है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, अभी वो कहाँ है मतलब वो अभी किस स्टेट में है? तो यहाँ पे आपके पास 4 राज्य का नाम दिया हुआ है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। एक्चुअली इसमें अगर आप देखें तो पंजाब एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है, बट सौराष्ट्र स्टेट नहीं है, ठीक है। राजस्थान भी एक स्टेट है। तो सौराष्ट्र क्या है ना, गुजरात और राजस्थान का मिला हुआ कुछ पार्ट को सौराष्ट्र बोलते हैं हम लोग। इसमें हल्का सा जो है मतलब गुजराती भी आ जाते हैं और राजस्थानी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र में। तो रंगपुर कहाँ पे था? रंगपुर अभी के हिसाब से कहाँ पे स्थित है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जैसे कि इसमें आप देखें जो कौन साइंटिस्ट या फिर आप कह सकते हैं कौन से जो लोग थे वो इस चीज़ को मतलब खुदाई में इसका बहुत बड़ा योगदान था इन लोगों का। तो इसमें कौन सा था आदमी? लॉर्ड मैकेले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ठीक है। याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जॉन मार्शल जो थे वही जो है पुरातात्विक खुदाई के लिए उनको ही मतलब श्रेय दिया जाता है इस चीज़ का, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, मतलब अब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस चीज़ को मुख्य रूप से मानते थे, ठीक है। मतलब विश्वास जैसे पूजा पाठ जो होता है वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे रखते थे, मतलब पहले वो किस चीज़ को मानते थे। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में। कर्मकांड का मतलब जैसे आप शादी विवाह और उपनयन वगैरह होता है, मुंडन वगैरह होता है, उसके बाद जैसे आप श्राद्ध कर्म वगैरह होता है, तो वो सब चीज़ जो है वो या फिर यज्ञ प्रणाली में जो यज्ञ वगैरह जो किया जाता है उसमें, या मातृशक्ति में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मातृशक्ति। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मातृशक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मातृशक्ति। अब देखिए आगे कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। अब इसमें से देखो ये जैसे नगर दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा जो नगर है वो बंदरगाह था। बंदरगाह कहने का मतलब पोर्ट, जहाँ से क्या होता है शिप वगैरह चलता था, जहाँ से सामान का आदान प्रदान एक दूसरे जगह से तीसरे जगह, आयात निर्यात जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और बंदरगाह को पोर्ट बोला जाता है। तो ये कौन कौन सा नगर बंदरगाह था, ठीक है। तो पहले देखते हैं लोथल एवं सुतकांगेडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन क्या है कौन कौन से नगर? तो इसमें से सारे नगर जो थे ना वो सारे के सारे बंदरगाह थे। लोथल भी बंदरगाह था,
सुतकांगेडोर भी बंदरगाह था, अलादीनो भी बंदरगाह था, बालाकोट भी बंदरगाह था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी से है। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से आप दिमाग में डाल लीजिए, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा, इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल में हड़प्पा से ही पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब से इसमें से कौन सा ऐसा पशु है जिसका अवशेष, मतलब जिसका जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कंकाल वंकाल किसी का मिल जाता है अगर आप धरती वर्ती खोदने की खुदाई से, तो इसमें कौन सा ऐसा पशु है जिसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो शेर एक ऐसा पशु है जिसका अवशेष पाया नहीं जाता था। किस समय, सिंधु घाटी की सभ्यता में, मतलब नहीं मिला है, हो सकता है पाया जाता हो बट मिला नहीं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो 2800 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं हम लोग, से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। और लास्ट ऑप्शन क्या है, निश्चित नहीं हो सका, मतलब ऐसा भी ऑप्शन रह सकता है कि शायद पता नहीं लगाया जा सका, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो आपको इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, मतलब अब युग जैसे आता है ना, स्टोन पीरियड होता है, मेडिवल पीरियड होता है, उसी तरह से किस युग का है, ब्रॉन्ज पीरियड होता है, आयरन एज होता है, तो उसी तरह से इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग, पूरा पाषाण युग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग। कांस्य युग क्यों बोला जाता है, कांस्य का मतलब होता है ब्रॉन्ज एज, तो ब्रॉन्ज एज मतलब उस समय कांस्य का धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ था, सिक्का वगैरह सब चलाने में इसका यूज किया गया था। देखिए कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा, हड़प्पन कल्चर जब भी आप पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ शहरों के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे हड़प्पा, स्पेशली हड़प्पा के बारे में थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा, लोथल के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, रंगपुर के बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन से पकड़े तो कौन कौन सा शहर से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर, रंगपुर एक क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा जो है वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शहर है। ठीक है, उसी तरह से आप लोथल से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लोथल के बारे में अगर आप पढ़ लीजिएगा, शहर बाय शहर अगर आप 3-4 शहर को अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रंगपुर पढ़ना जरूरी है, लोथल के बारे में पढ़ना जरूरी है, हड़प्पा के बारे में स्पेशली पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला 7-8 क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, इसमें से मतलब किस टाइप के निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के, शहरी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। तो देखो ग्रामीण मतलब जो हड़प्पा एक्चुअली क्या था, अभी जैसे अभी का आप देखोगे ना, टाउन था वो। ठीक है, तो टाउनशिप एरिया था, तो उसको हम लोग शहरी मानते हैं, क्या मान के चला जाता है उनको, शहरी। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब निकाला गया था हड़प्पा सभ्यता, खुदाई में कब निकला था। तो इसका आंसर क्या है, 1921। ये तो आपको वर्ष याद रखना पड़ेगा, 1921 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष में हुई थी, 1921 में। यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, मतलब हड़प्पा सभ्यता जो मिला था वो किस क्षेत्र, मतलब उसका जो क्षेत्र था उसका आकार, मतलब उसका शेप कैसा था, तो किस शेप का था, तो वर्गाकार मतलब स्क्वायर शेप का, आयताकार, त्रिभुजाकार माने ट्राइंगल शेप का, गोलाकार माने सर्कुलर, आयताकार माने सिलेंड्रिकल। तो किस शेप का था, तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार खुदाई में जब प्राप्त किया गया है तो त्रिभुजाकार ही शेप देखा गया, ऐसे अजम्पशन किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो एक्चुअली घोड़ा जो था वो पाया जाता था उस समय, क्योंकि हम लोग जानते हैं घोड़ा बहुत पहले से ही पाया जा रहा है। तो इसका अवशेष जो मिला है वो सुरकोटदा में मिला है। किसमें मिला है, सुरकोटदा में। तो आप स्पेशली इन सब शहरों को जरूर पढ़िएगा, ध्यान रखिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो अभी से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से बार बार मैं यूज किया हूँ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो देखो मैंने बोला है ना 4-5 सिटी के बारे में पढ़ने के लिए, तो कौन कौन सा शहर है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। बनावली, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। आंसर क्या होगा इसका,
कालीबंगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कालीबंगा। तो आप जैसे ही इन सब शहरों के बारे में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब क्वेश्चन आपसे इजीली क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? मतलब जहां पर ये खुदाई में मिला था तो उसमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसको वहां पे नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा, स्वर्ण, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब सारा चीज उस समय यूज किया गया था, बस लोहा था जो यूज नहीं किया गया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्नानागार मतलब उनका जो स्नानागार था ना वो बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है। जल निकासीकरण का जो योजना था, स्नानागार था, ये बहुत ही बड़ा बड़ा हुआ करता था। तो ये पाया गया है किस जगह पे? उनके किस सिटी में पाया गया है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। तो देखो बेसिकली इसमें जो है ना, आप अगर देखो ध्यान से तो हड़प्पा कल्चर जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये ऐसे इंडिया का स्टेट मैप है। ठीक है। ऐसे करके जाते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे जाता है ये नीचे की तरफ, फिर ये ऐसे ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आता है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपको पढ़ना है ना वो ये रीजन को पढ़ना है, इस रीजन को पढ़ना है। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? गुजरात आ जाता है, इधर राजस्थान। ठीक है। सॉरी, ऊपर राजस्थान है, नीचे क्या है? गुजरात है, और ये पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है। अगर आप इधर से जाएंगे इस साइड से थोड़ा लेकर के और अच्छे से, तो ये इस टाइप का है। ठीक है। तो राजस्थान क्या क्या आया? पाकिस्तान आया, यहाँ पे क्या आया? राजस्थान आया, यहाँ गुजरात, देन पंजाब है थोड़ा बहुत। ठीक है। और इस साइड थोड़ा सा अफगानिस्तान है। ठीक है। और थोड़ा बहुत एरिया जो है, एकदम रेयर सा एरिया जो है वो यूपी का पड़ता है। तो बस आपको ये स्टेट के बारे में थोड़ा जानकारी लेकर के रखना है और इस स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उस समय हड़प्पा को सिमिलर मान करके उसके स्टेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ जो शहर है उसके बारे में पढ़ना मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें ध्यान से तो यही सब शहर है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो अभी जो मैंने पढ़ा है 25 क्वेश्चन वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में था। आई होप ये 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्लासिफाइड क्वेश्चन है। इस एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से लिख लीजिए कॉपी में या रट लीजिए इसको बढ़िया से और उसको याद कर लीजिए। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो ये वाला आपको, और आपका जो फीडबैक होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी से हम अपने अगले वीडियो को जो भी यहाँ कमी आपको दिख रहा है उस कमी के बारे में आप जरूर बताइए, ताकि हम उसको आगे अच्छे से रेक्टिफाई करके आपको और अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है वो आपके लिए ला सकें, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।